जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसको हम जानेंगे कि ये क्या मेथड है और OLS से क्यों बेहतर है ना। तो GLS जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, OLS मेथड क्यों ख़राब है इसका भी कारण हम देख लेते हैं कि वाई इज़ द यूजुअल OLS एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2 इज़ नॉट बेस्ट ऑल्दो इट इज़ स्टिल अनबायस्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि OLS एस्टिमेटर अच्छे नहीं होते हैं बल्कि ये अनबायस्ड होते हैं फिर भी। तो इसके लिए देखिए हम आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इसमें होता क्या है, जैसे कि इसमें किसी चीज़ को वेट नहीं दिया जाता। वेट होता है, वेट मतलब इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जैसे कि मान लीजिए कोई वेरिएबल है, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी सर्वे में, तो उसको इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है OLS मेथड में। लेकिन GLS मेथड में ऐसा नहीं है। जिस वेरिएबल की जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है उस वेरिएबल को उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी और उसको उतना ही ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो ये वेटेज दिया कैसे जाता है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। So it assigns equal probability of importance to each observation, but a method of estimation is known as the generalized least square takes such information into account explicitly and is therefore capable of producing estimators that are blue, that means best linear unbiased estimator. To see how this is accomplished, let us continue with the non-familiar two variables model. तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बोली कि ये जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल वेट्स और इम्पॉर्टेंस हर एक ऑब्जर्वेशन को देता है, और इस मेथड को हम जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और हम इसे एक मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे जिसमें टू वेरिएबल मॉडल यानी कि YI β1 प्लस β2 XI प्लस UI। ओके, अब हम अपने काम को आसान करने के लिए यहाँ पर YI इज़ इक्वल टू β1 X0I प्लस β2 XI प्लस UI। X0I इज़ इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू है X0I की, बिकॉज यहाँ पे 1 रखेंगे वापस ही आ जाएगा वो इक्वेशन में, है ना। अब यहाँ पर हम इसका डिवाइड कराएंगे सिग्मा i से। बोथ साइड हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने बोथ साइड सिग्मा i से यहाँ पे डिवाइड कराया है। अब इस पूरे टर्म को हम लिखेंगे YI स्टार β1 X0 I स्टार प्लस β2 XI स्टार प्लस UI स्टार। ये आ गया आपको, ये इक्वेशन आ गई किसकी, GLS एस्टिमेटर की, है ना। ये हमारा GLS एस्टिमेटर का मॉडल है। तो इसमें बस अंतर क्या है कि ये जो मॉडल है वो सिग्मा i से डिवाइडेड है, और यहाँ पे ये बताता है कि हमने क्यों इसको, आखिर ऐसा हमने क्यों किया, है ना। यही क्वेश्चन होगा आपके मन में कि अपनी मर्ज़ी से सिग्मा i से डिवाइड करा दिया हमने, उससे फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये होगा
कि जब हम वेरिएंस निकालेंगे एरर टर्म का, एरर टर्म यानी कि यू आई स्टार का, तो हमें क्या अंतर यहाँ पे दिखाई मिलेगा, चलिए देखते हैं। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, एरर टर्म का वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, यू आई स्टार यू आई अपॉन सिग्मा आई होल स्क्वायर और 1/सिग्मा आई स्क्वायर एंड ई यू आई स्क्वायर 1/सिग्मा आई स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो भी सिग्मा आई स्क्वायर। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होके 1 आ गया, यानी कि वेरिएंस जो है हमारा एक 1 आ चुका है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। वेरिएंस हमारा क्या आ चुका, एरर टर्म का वेरिएंस वो आ चुका 1, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म से फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो वेरिएंस होगा वो होमोसेडेस्टिक में बदल जाएगा, क्योंकि होमोसेडेस्टिक कंडीशन में हमारा वेरिएंस जो था वो कैसा था, इक्वल। तो इक्वल वेरिएंस से आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हमको होमोसेडेस्टिक कंडीशन मिलेगी और आप इक्वल वेटेज दे पाएंगे सभी ऑब्जर्वेशंस को। तो this procedure of transforming the original variable in such a way that the transformed variables satisfy the assumption of the classical model and applying OLS to them is known as method of generalized least square। तो आप इसे नोट कर लें जो मैंने बोला कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ओरिजिनल वेरिएबल्स को एक इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स किए गए हैं जो सेटिस्फाई करेंगे क्लासिकल मॉडल को, और उस पर हम अप्लाई करते हैं ओएलएस मेथड, जिसे हम जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं। हम इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीएलएस होते हैं वही ओएलएस होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स होते हैं, और ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स हमारे स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर एजम्पशंस को फॉलो भी करता है। तो इस तरीके से जीएलएस एस्टिमेटर्स जो हैं एक ब्लू कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं, BLUE। अब ये ब्लू कंडीशंस क्या होती हैं, इस अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि ब्लू क्या चीज़ है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, अगर आपको पता है तो ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी एक्चुअल मैकेनिक्स हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमने वैल्यू थी वाई आई अपॉन सिग्मा आई बीटा 1 स्टार x0 आई अपॉन सिग्मा आई बीटा 2 स्टार x आई अपॉन सिग्मा आई और यू आई अपॉन सिग्मा आई। अच्छा, यहाँ हमने ये इक्वेशन अभी देखी थी। इस इक्वेशन को हमने कैसे लिखा था, वाई आई स्टार बीटा 1 स्टार और x0 आई स्टार प्लस बीटा 2 स्टार एक्स आई स्टार और यू आई स्टार। अब हमें मिनिमाइज करेंगे GLS टू ऑब्टेन GLS एस्टिमेटर्स। अभी हमें GLS एस्टिमेटर्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, बस अब यही निकाल रहे हैं हम। तो GLS एस्टिमेटर्स को निकालने के लिए हमें मिनिमाइज करना होगा सिग्मा यू आई स्क्वायर को। ये OLS मेथड जैसा ही है सेम, इसमें हमें यू आई स्क्वायर को मिनिमाइज करना होता है बाय स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। जो हमने अभी निकाली थी इक्वेशन कौन सी, ये, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और समेशन कर देंगे बोथ साइड और स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं। तो मिनिमाइज़ करना होता है, तो बस यही तरीका है, यू स्क्वायर को इधर ले आओ और स्क्वायर लगाओ, सबका स्क्वायर करो और उसका समेशन कर दीजिए। समेशन करने से आपका जो इक्वेशन है वो मिनिमाइज़ हो जाती है।
जैसे हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। अगर आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो भाई कमेंट करो, उसको भी समझा देंगे, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, बीटा टू एक्स आई स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सिग्मा यू आई अपॉन सिग्मा आई, इसको खोल देंगे क्योंकि इससे हमें फ़ायदा मिलेगा एक, जो अभी आप देखेंगे क्या फ़ायदा मिलेगा। सिग्मा आई एक्स ज़ीरो आई ऑन सिग्मा आई माइनस बीटा टू एक्स आई सिग्मा आई और स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम अपना OLS मेथड लगाकर जैसे हम वैल्यू निकालते हैं बीटा टू की, वैसे ही हम बीटा टू स्टार की वैल्यू निकालेंगे। तो सिग्मा डब्ल्यू आई, यहाँ पे n था OLS मेथड में, n की जगह यहाँ पे w आ चुका है। आप अगर OLS मेथड से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आपको अंतर साफ दिखाई देगा कि यहाँ जहाँ जहाँ n था वहाँ सिग्मा डब्ल्यू आई आ चुका है। यहाँ पे वाई आई लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओके। ऐसे ही वेरिएंस बीटा टू स्टार निकालेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई स्क्वायर। अच्छा, वेरिएंस आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएंस OLS मेथड जैसा ही है, n की जगह सिग्मा डब्ल्यू आई रखा है। और यहाँ पे वेटेड व्हाट इज़ द डब्ल्यू आई को निकालने के लिए हम 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये डब्ल्यू आई है। अब डब्ल्यू आई की वैल्यू भी तो पता होना चाहिए, तो हम इसको इसमें रख के निकाल सकते हैं। सिग्मा आई हमें पता ही रहता है क्या होता है, बस इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो बस इतनी थी GLS मेथड, किस तरीके से GLS मेथड निकालते हैं इस वीडियो में हमने जाना। अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे हेटेरोसिटी के बारे में, और नई वीडियो पार्ट 1 इसको मैंने बनाया है, पार्ट 2 और देखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।